है, एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेंक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी, और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो, हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेंक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है, चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा, अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मस्जिद का चंदा हो रहा है, कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज हैं कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है डिस्टर्ब ना करते हुए, देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये हम और आपके कलेजे और दिल है कि बात कर रहे हैं, इधर नोट गिने जा रहे हैं, करेंसी गिनी जा रही है, और उसकी पैसों की आवाज़ बोलने वाले के कान तक आ रही। ये हमारे दिल और गुर्दे हैं जो इतना बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब नबी बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं कुरान की बात ना निकल जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान और हदीस की बात सुनने से महरूम रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज़ को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतज़ाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज़ जलसे गाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं तो यहाँ चुप रहेंगी। आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया है, ऊपर से कैसे गिर गया। दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूं कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको।
और इतना अच्छा मौका बेचारी कहाँ मौलाना जर्जीज की तक़रीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियां नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा, अब तो सीरियल देखती होगी इसलिए समझ रही होगी थोड़ी बहुत मेरी बात। औरतें आजकल सीरियल बहुत देखती हैं और सीरियल देख देख के ही तो हुकूमत कर रही है। एक नाटक बनाती थी, आज मंत्री बनी बैठी है, सास भी कभी बहू थी, ऐसे से नाटक। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी। मसलहत बड़ी अजीब चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूं। देखिए, जबकि बुराइयां चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयां। कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूं, जिना से फारिग होता हूं तो फिर मैं चोरी करता हूं। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूं। ये 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, अब आप बताइए आपके कहने से एक छोड़ सकता हूं। तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए नहीं, चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा कि फिर झूठ छोड़ दो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और सहाबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, कहता हूँ रुको, अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं, जब मैं खुद कबूल कर लूँगा तो गवाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊँगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले ज़माने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूं, क्या हो। औरत के पास गया जिना करने के लिए, हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूं, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, हट कि क्या हुआ? कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया,
हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया। दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर, नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहाँ से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया। चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ, इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं ठीक पानी है? नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों? कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12, हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। पर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके, बीवी को लेके चला है, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था। सोचो, सुनन दारमी की रिवायत, एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है अय अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए। इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जिना, सबसे गंदे काम की। सोचिए, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। आप मौलाना जर्जिस को देखेंगे, बीड़ी पीते हुए आ रहे हैं, जर्जिस साहब को देखेंगे, मौलाना आ रहे हैं, दबा दिया। नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल गुर्दा हो कि जर्जिस साहब के सामने तंबाकू खा रहे हैं, और कुछ तो दिल वाले इतने बड़े हैं कि अल्लाह का डर नहीं तो इनका डर क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो तो जिना की इजाजत मांग रहा है, साहबा घूर रहे, चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा ना, डांटो नहीं। मौलाना जर्जिस से कोई कहे कि मौलाना साहब फला लड़की से दोस्ती है, गुनाह कर लूं, मैं क्या कहूँगा? चुप, मेरी हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े गंदे काम की मुझसे कहने? चुप। साहबा क्या डांट रहे हैं? चुप, हट। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, उसको डांटो नहीं। उदनु मिन्नी, ये है हदीस के अल्फाज, मुझसे करीब हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाय हाय हाय। वो अल्लाह के नबी के पास आया
वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं। कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों, कोई हैसियत, उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। साहबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं साहबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ, क्या इजाजत दे दीजिए। मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो जी, अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, न मैं उसके बिना रह पाऊंगा ना वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ ये बात है, अच्छा ठीक है। ओफो, अंदाज देखिए समझाने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, जिना करना है ठीक है, दे दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो क्या करोगे? यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा है, चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मेरे मां और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशरम और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी मां के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए जो लेना हो, कुरान इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी मां के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मां का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं। अच्छा एक काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम करो। कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा अच्छा, बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान, इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की मां होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? कहा नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? कहा नहीं। कहा वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था, उस नौजवान का के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा।
अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर ये हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा। अब आप बताइए कि आप उसको कह देते ए जिना की जात मार, तो क्या होता है? डांट रहे हैं, फिर जाऊंगा जिना, तो वो जिना नहीं छोड़ पाता। हिकमत देखिए, दूरअंदेशी देखिए और अक्लमंदी देखिए। शरीयत ने कभी नहीं कहा कि अक्लमंदी छोड़िए, कभी कभी अक्लमंदी इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि ऐसा करो। एक नौजवान, एक बदवी देहाती आया और मस्जिद नबवी में आकर बीचों बीच में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हैं सहाबा किराम के इर्द गिर्द, और वो पेशाब करने लगा। आपकी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी कोई पेशाब करे तो आप उसको लाठी डंडे लेके दौड़ने लगेंगे। सहाबा किराम ने देखा एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, वो भी एक बीचों बीच में, वो उठे मारने के लिए। आपने कहा ना, नहीं, कहो पेशाब कर रहा, आपने कहा कर लेने दो। अल्लाह के नबी मस्जिद नापाक हो जाएगी, आपने कहा हो जाने दो, तुम इधर आओ, कर लेने दो। उसने देखा है मारने तो नहीं आ रहा, करता जा रहा है, अब वो कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर इसी कंडीशन में उसको दौड़ा दिया जाता तो क्या होता? पेशाब रुकता तो है नहीं। अब वो जब करने ही लगा, इसी हाल में अब उसको भगाया जाता तो क्या होता? कर रहा, फिर इधर टिपका, फिर भागा उधर गिरा, फिर भागा उधर गिरा। तो अभी तो एक हिस्सा नापाक हो रहा है, फिर कितने हिस्से नापाक होते हैं, कितनी जगह पेशाब गिरता उसका। तो आपने कहा नहीं, कर लेने दो, कर लिया। अब वो कर लिया तो डर रहा कि अब क्या होगा, उड़ नहीं रहा। आपने कहा पेशाब करके इधर आओ। वो अल्लाह के नबी के पास आया, आपने कहा बैठो, वो बैठ गया। आपने उसी की आंखों के सामने सहाबी को जो मारने के लिए दौड़ रहे थे उससे कहा पानी का एक डोल बाल्टी लेकर जहां इसने पेशाब किया वहां डालकर उसको धुल दो। अब सोचो, हम जिसको मारने जा रहे हैं और हमसे कहा जाए धुल दो तो क्या होगा? है? हम ही उसको मारना चाहते हैं और हमसे ही कहा जाए इसका पेशाब धुलो तो गुस्सा आएगा। लेकिन सहाबा किराम को गुस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो इसलिए नहीं धुल रहे कि वो उसको मारना चाहते थे, इसलिए धुल रहे क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये सोच थी उनकी। अच्छा, आपका उसका पेशाब धो रहे हैं, दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन हुक्म है नबी का, धो रहे हैं। और जब वो धुल चुके उसका पेशाब तो अल्लाह के रसूल उस देहाती से कह रहे हैं, सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है, जिक्र व अस्कार होता है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा बाप अब्दुल्ला थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ और अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है। 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। ये अल्लाह का, ये नहीं कह रहे हैं तुम ईमान लाओ, आपने तौहीद की दावत दे दी, रिसालत की दावत दे दी, मैं अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, यहाँ नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। जाओ, आए देहाती, आइंदा इस मस्जिद का एहतराम करना, कहीं बाहर कहीं पेशाब कर लेना, लेकिन अल्लाह के घर में जहाँ जिक्र व अस्कार होता है वहाँ पेशाब मत करना, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। उसने अल्लाह के नबी की शक्ल आज पहली बार देखी है करीब से। अभी तक सुनता था जादूगर है, ये है, वो है, वो पलटता जा रहा है, मस्जिद से रुखसत होता है, लेकिन बार बार पीछे पलट कर देखता भी जाता है, देखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर वो अपनी कौम के अंदर गया, समाज में गया और कहने लगा, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरे समाज के लोगों, आए मेरी कौम के लोगों, आज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा है। तुम तो कहते थे वो जादूगर है, तुम तो कहते थे कि वो साबी है, तुम तो कहते थे कि वो बददीन है, तुम तो कहते थे कि वो ऐसा वैसा है।
अल्लाह की कसम तुम झूठ बोलते थे उस नबी के बारे में। न वो जादूगर है, न वो साबी है, न वो बद्दीन है। मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, वो ऐसा है उसकी मस्जिद में मैंने पेशाब कर दिया, इसके बावजूद न तो उसने मुझे गाली दी है, माँ शतमनी, न उसने मुझे गाली दी है, व माँ कहरनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, न उसने मुझे डांटा है, झड़का है, व माँ गज़बनी, और ना ही उसने गैज़ो गज़ब गुस्सा मुझे दिखाया है। लोगों तुम झूठे हो, मैं उसी के पास जाता हूं और अपना रिश्ता उससे जोड़ता हूं, फिर वो लौट कर आता है और उसी मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी से कहता है इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मस्जिद में पेशाब करने वाले को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया नहीं, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उसको पेशाब करने की परमिशन दी। परमिशन देने के बाद भी उससे उसकी गंदगी नहीं धुलवाई, बल्कि सहाबा से कहा अपना अखलाक दिखलाओ, अपना किरदार दिखलाओ। सहाबा ने अपने हाथ से उसकी गंदगी साफ कर दी। याद रखना, इस्लाम मौलाना जर्जीस की 2 घंटे 13 घंटे की तकरीर से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी किताबें लिखने से नहीं फैला, इस्लाम मौजिज़ों से भी नहीं फैला। अल्लाह की कसम, नबी के आंखों के सामने नबी के मौजिज़े देखने के बाद भी लोग इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखने के बाद भी इस्लाम नहीं फैला। इतना याद रखना, लोग चमत्कार देखकर, मौजिज़े देखकर इस्लाम नहीं लाए। 3 जंग खंदक खोदने वाले 300 सहाबा, हजरत जाबिर जब उनको अपने घर ले गए, एक ही बकरी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को उनके घर ले जाकर खाना खिलाया। बस इतना कहा, अय जाबिर की बीवी, हांडी में झांक कर मत देखना, अपने हाथ से सालन निकालते जाना और रोटी बनाते जाना। थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी 300 सहाबा को हुई। काफिरों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, वो इस्लाम नहीं लाए। अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर कहता है, अय मोहम्मद बता दो मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दोगे मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। वो वादा भी कर रहा है, मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू जहल मुझसे क्या पूछता है, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उनको, उस मुट्ठी को कान में लगा, वो खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई सुनाई नजर आएंगी। अबू जाल ने बंद मुट्ठी कान में लगाई, उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मंजर अपनी आंखों से अबू जाल ने देखा और अबू जाल के साथियों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। ना अबू लहब बदला, ना अबू जहल बदला। इस्लाम चमत्कार देखने से, नबी के मौजिज़े दिखाने से इस्लाम नहीं फैला। एक मौके पर सहाबा प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा और आपकी उंगलियों से पानी बहता हुआ सारे सहाबा ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसको काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया गया, चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा देखकर भी लोग इस्लाम नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। ये मत देखो कि कोई चमत्कार होगा तो हम इस्लाम लाएंगे। इस्लाम का चमत्कार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह
अल्लाह ने दिखलाया, लेकिन कौम इस्लाम नहीं लाई, ईमान नहीं लाई। इस्लाम लाई है और इस्लाम के करीब हुई है तो अखलाक से हुई है, किरदार से हुई है, कैरेक्टर से हुई है, स्वभाव से हुई है। अल्लाह के नबी का ये अखलाक जब उस देहाती ने देखा कि मुझसे पेशाब भी नहीं धुलवाया, इत्मीनान से पेशाब कर लेने की इजाजत भी दे दी, सहाबा से मेरा पेशाब साफ कराया, फिर जाकर अपनी कौम में कहता है मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, न गाली दी, न गैज़ो गज़ब ढाया और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए। फिर आया और इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अखलाक से इस्लाम फैला है, इस किरदार से इस्लाम फैला है। वो नौजवान जो जिना की इजाजत मांग रहा था, उसने जिना को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने अच्छे अखलाक से उसको समझाया, अच्छा किरदार उसके सामने पेश किया, इसलिए वो आज वो समझ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज हमें और आपको समझना चाहिए। अच्छा कैरेक्टर और अखलाक हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक अखलाक अच्छा नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, दुनिया इस्लाम से दूर रहेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया इस्लाम से के करीब आए तो हमें अपना बाजू नर्म करना होगा, अपनी गर्दन झुकानी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी और लोगों का दिल जीतना होगा, तब लोग इस्लाम के करीब आएंगे। मेरे भाइयों, ये अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार है जो लोगों को इस्लाम के करीब करता है। अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा किरदार होना चाहिए। तकब्बुर अखलाक का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये आ जाए आपके अंदर कि मैं कुछ हूं, तो याद रखिए आप अच्छा अखलाक पेश नहीं कर सकते। नबी अकरम के अखलाक का यह हाल था। हजरत अनस, जिन्होंने 10 साल नबी की खिदमत की, 10 साल तक नबी के लिए वुजू का पानी भर भर कर लाए और नबी को दिया। हजरत अनस 10 साल नबी की सेवा करने के बाद 10 साल का तजर्बा बयान करते हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने 10 साल नबी अकरम की खिदमत की, 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े धोए, 10 साल नबी का सर दबाया, 10 साल नबी का पैर दबाया, 10 साल नबी के लिए कुएं से पानी खींचकर वुजू के लिए लोटा भर भर के दिया। 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, लेकिन इस 10 साल की जिंदगी में कभी अल्लाह के रसूल ने मुझे डांटा नहीं किसी ऐसे काम पर जिसको कहा हो कर देना, ऐ अनस ये कुर्ता धुल देना तुम मेरा, मैं जा रहा हूं नमाज के लिए और तुम भी चलो, नमाज पढ़ने के बाद तुम मेरा कुर्ता धुल देना। और मैं भूल गया या छोटा था, मैंने कुर्ता नहीं धोया। आए शाम को असर की नमाज पढ़कर कहा, अनस कुर्ता धुल दिया? मैंने कहा नहीं, मुस्कुरा के रह गए। कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और किसी काम को मना किया कि ये मत करना, लेकिन मैं कर गया तो कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया। ये 10 साल की जिंदगी है और ये वो बता रहा है जिसने 10 साल नबी के जूते साफ किए हो, जिसने 10 साल नबी का पैर दबाया हो, जिसने 10 साल नबी अकरम के कांधे से कांधा मिलाकर चला हो, नबी का खादिम जिसने 10 साल नबी की खिदमत की हो, ये वो कह रहा है कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, मेरे नबी ने कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कभी हमको कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, और कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया। ये अखलाक था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। वही अनस बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, यह हजरत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का हाल ये था कि कान यऊदुल मरीज, कोई भी बीमार हो, छोटा हो या बड़ा, आप उसकी आयादत के लिए चले जाते थे, उसकी तीमारदारी करने जाते थे। और सिर्फ ये नहीं कि वो मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल यहूदी और ईसाई और मजूसी की भी आयादत करने जाते थे। एक 12 साल का बच्चा बीमार था यहूदी का, आप उसकी भी आयादत करने चले गए, उसके पास बैठ गए। वो बीमार इतना था कि आखिरी सांसें ले रहा था, कर रहा था, उसकी रूह निकलने वाली थी, आप उसके सिरहाने पर बैठ गए, अपना हाथ उसके सर पर रखा, वो अल्लाह के रसूल को देखने लगा, फिर अपने बाप की तरफ भी देखता जा रहा था।
फिर नबी को देखने लगता है, मुस्कुरा रहा है। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर तुम खुशी खुशी अगर कलमा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उसका दिल पहले से नबी की तरफ था, लेकिन वो अपने बाप और अपनी माँ की वजह से और खानदान की वजह से वो 12 साल का बच्चा इस्लाम नहीं कबूल कर सका। आज मौत के मुंह में है, आखिरी सांसें ले रहा है, अल्लाह के नबी उसके सिरहाने बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मर्जी हो और खुशी खुशी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ दो। उसने अपने बाप को देखा, उसके बाप ने समझ लिया मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करता रहा, हमेशा उनकी बातें सुनकर आता था और तारीफ करता था। आज आखिरी वक्त में मैं अपने बेटे का दिल कैसे तोड़ दूं। कहा, बेटे अबुल कासिम की इताअत करो, जो कह रहे हैं करो, तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बच्चा खुशी में कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो जाता है, उस बच्चे की रूह निकल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते हैं, फरते मोहब्बत में आंसू आ गए और खड़े होकर कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है, जिसने जहन्नम से नजात अता फरमाई। यानी तौहीद पर मरने के, इसकी कलमे पर इसकी मौत हुई आखिरी वक्त में। तो आपका की हालत ये थी कि आप यहूदी और ईसाइयों के भी जनाजे में आप उनकी भी आयादत करते थे, तकब्बुर नहीं था। हमारे यहाँ अमीर आदमी बीमार हो तो जाते हैं, गरीब हो तो उसको कोई देखने के लिए नहीं जाता। मेरे भाइयों, मरीज की आयादत करो, उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी बस जवाब दो, और आयादत में वो सारी चीजें शामिल है जिसकी उसको जरूरत है। मान लो गरीब आदमी है, ऑपरेशन होना है, बहुत पैसे लगना है, तो उसकी मदद भी करो, है कि लो ये, और दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि यही आयादत है और यही तीमारदारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मरीज की आयादत करते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे। वह यशहदुल जनाजा, और जनाजे में भी शिरकत करने जाते थे। किसी का भी जनाजा हो आप उसमें शिरकत करते थे। यहां तक कि एक यहूदी का जनाजा आ रहा है, अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हैं, यहूदी का जनाजा आया, आप उसको देखकर खड़े हो गए। वह यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। पूछा गया उसके जनाजे के गुजरने के बाद, अरे अल्लाह के रसूल, मरने वाला तो यहूदी था, आप उसको देखकर भी खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरने वाला कौन था ये मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देता है, कौन मरा इससे मतलब नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि मरने वाला इंसान था। हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं, उसके घर वालों को उसके मरने का गम है, हम उसके गम में शरीक हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। गैर मुस्लिमों के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं आप, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं आप, लेकिन हाँ, अगर शमशान घाट जाने के बाद आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुर्दे को आग लगाओ, आप अग्नि दे दो, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को जलाने का हक अल्लाह ताला ने हमें और आपको नहीं दिया है। आप साफ तौर पे कह दीजिए, हमारे मजहब ने जिंदा हो या मुर्दा किसी को भी जलाने से मना किया है। सोचो, इस्लाम किसी दुश्मन को भी, मैदाने जंग में कोई काफिर अगर मर जाए और आपकी तलवार से कत्ल कर दिया जाए, तो मरने के बाद उस काफिर को भी आग से जलाने का हुक्म नहीं दिया है। कहा कि किसी लाश का मुसला ना करो, मार दिया ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसकी नाक काटो, उसका हाथ काटो, उसका पैर काटो, उसकी जबान बाहर निकालो, या उसका भारी पत्थर से सर कुचलो, इससे मना किया है। फरमाया लाश का मुसला न करो, लाश की शक्ल मत बिगाड़ो। आज दुनिया में ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं कि जो अगर किसी इंसान पर गिर जाए तो उनकी शक्लें मस्ख हो जाती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, हड्डियां तक का सुरमा बन जाता है। इस्लाम की नजर में ऐसे हथियार और ऐसे हथियार को इस्तेमाल करके मारना, ये सब जुर्म है, जुर्म अजीम है मेरे भाइयों। लेकिन सुकून नहीं है, आज ऐसे हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, ऐसे हथियारों का ईजाद
अमल में आ चुका है कि मेरे भाइयों कि मिनटों में नहीं सेकंडों में मेरे भाइयों किसी की हड्डियों तक को पीस कर रख दो, उसकी शक्ल तक बिगाड़ दो। इस्लाम ने शक्ल बिगाड़ने से भी मना किया है कि आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप सबके जनाजे में भी शिरकत करते थे, बल्कि आपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे तक में शिरकत करने लगे। वो दुश्मन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, नबी की बीवी को पर जिना की तोहमत लगाई और कहा कि आयशा फला फला आदमी के साथ गलत ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हजरत आयशा की बरात में पाक दामनी में अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर 18 आयतों को नाज़िल फरमाया। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था, लेकिन मर गया तो उसका बेटा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, आप अपनी कमीज या चादर आप दे दें तो मैं अपने बाप के कफन की जगह पर उसको डाल दूं। शायद जब तक आपकी चादर या कमीज मेरे बाप के जिस्म पर रहेगी, शायद अल्लाह ताला उसके अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी ने फौरन कमीज़ उतार के दे दी। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, उस जालिम को कमीज़ दे रहे हैं जो आपको गाली देता रहा ज़िंदगी भर और आपकी बीवी को, अम्मा आयशा पर तोहमत लगाता रहा, जिना की गंदी गंदी तोहमत लगाता रहा, आप उसको चादर दे रहे हैं, आप उसको कमीज़ दे रहे हैं। अखलाक का आलम यह था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय उमर, अगर मेरी कमीज पहन लेने से या चादर पहन लेने से अगर अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लोगों ने कहा, अरे अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, जो रसूल अपनी चादर या कमीज दे सकता है तो वो तेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? गुजारिश तो कर, रिक्वेस्ट तो कर। अल्लाह के नबी के पास आया बेटा, कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें आप तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाता हूँ। आप अल्लाह के नबी जैसे ही खड़े हुए, उमर फारूक ने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, नहीं, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। और अल्लाह के रसूल जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा और आपकी बीवी पर जिना की तोहमत लगाता रहा, आज वो मर गया और आप उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर, मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो। अगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है या इसका अजाब कम कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मर गया है, अब जिंदगी भर परेशान किया, अब मर गया है, अगर अल्लाह उसके अज़ाब में कमी कर दे तो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने हाथ पकड़ के हजरत उमर का हटाया और खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना चाहा, जिब्राईल अमीन आसमान से नाजिल हुए और फरमाया, अय मोहम्मद, आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी और अपने हबीब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 70 मरतबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं और इसको माफ़ नहीं करेगा। आप हट जाइए। अल्लाह के रसूल फिर सहाबा की तरफ पलटते हैं और अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे से कहते हैं, अय अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार था, आ भी गया था, उसके सामने भी खड़ा हो गया, लेकिन जिब्राईल अमीन ने आकर मुझे रोक दिया और फरमाया, 70 मरतबा भी उसका जनाजा पढ़ोगे, उसके लिए दुआ करोगे, तब भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं हट गया। अगर मुझे मालूम हो कि 75 बार दुआ करने से अल्लाह बख्श देगा तो आज 75 बार भी मैं उसका जनाजा पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह बख्शेगा, कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इसका जनाजा पढ़ाने से, मैं हट रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये नबी का अखलाक था, ये नबी का किरदार था, वो तो अल्लाह ने मना कर दिया, वरना अल्लाह के रसूल तो जा चुके थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। अखलाक का आलम ये था। आज साइकिल चलाने वाले को अगर बाइक मिल जाए तो बाइक इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी साइकिल नहीं चलाएगा। अच्छी गाड़ी चलाने के बाद अब साइकिल चलाऊं, और बाइक चलाने वाले को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। 4 व्हीलर पे चलने वाला हूं मैं, अब मैं बाइक चला कर जाऊंगा यहां से वहां? नहीं, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर इस्तेमाल करता हूं। लेकिन नबी के अखलाक का यह आलम था कि नबी को वो सवारी मिली जिस पर आज तक न जर्जीस बैठ सका, न योगी बैठ सका, न मोदी बैठ सका, न जो बाइडेन बैठ सका, अमेरिका का राष्ट्रपति, न रसिया का राष्ट्रपति पुतिन बैठ सका। ज्यादा से ज्यादा जिस जहाज पर बैठे, जिस फ्लाइट पर उड़े, उसकी रफ्तार 1000, 2000
किलोमीटर एक घंटे में, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उस सवारी पर बैठे जिसको बुर्राक कहा जाता है, जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता है। और उस बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और पर्दे की ओट से, पर्दे की आड़ से अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात भी करके आए। अल्लाह को देखा नहीं। जो ये कहता है अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा, वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। पर्दे की ओर से गुफ्तगू हुई और वहीं पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई और फिर वहीं से वापस भी आए। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी गए, नमाज पढ़ाई सारे नबियों को। वहीं से आपने जन्नत और जहन्नम का दौरा भी किया, जन्नत की सैर की और जहन्नम भी दिखाई दी, अल्लाह से मुलाकात भी की और 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए, जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई और फिर उसी रात में वापस भी आ गए। ऐसी सवारी पर बैठे हैं, लेकिन इतनी अजीम सवारी पर बैठने के बाद भी आपकी के अखलाक का आलम यह था कि वयरकबुल हिमार, गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे पर बैठकर इधर से उधर भी चले जाते थे। आपकी के पास एक खच्चर था, आप उस खच्चर पर भी बैठे, गधे की भी सवारी की, ऊंटनी पर भी बैठे। और एक ऊंटनी तो वो थी जिसका नाम कस्बा था, जिसको हज्जतुल विदा के मौके पर लाया गया। और कस्बा ऊंटनी पर कजाबा कसने के बाद आपने उसके ऊपर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था लोगों के दरमियान कि लोगों, और वो खुतबा पूरा एक उसूल था, एक जाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना। उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं, तशरीह करते करते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊंटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे। और इसमें आप अपनी हिचक महसूस नहीं करते थे, इसके साथ खाएंगे। कभी कभी नौटंकीबाज और ड्रामेबाजों को आपने देखा होगा, मीडिया में उनकी फोटो आती है कि देखो फलां चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने फलां दलित के घर में खाना खाया है। ये ऐसे नौटंकीबाज और ड्रामेबाज आपको बहुत मिलेंगे, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। लेकिन जब कैमरा फोटो लेता है तो आप देखिएगा कि दलित को अलग खिलाया जाता है और उसको अलग, दोनों के दरमियान 2 मीटर की दूरी रहती है, 2 मीटर की। अगर किसी दलित, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी मां का शुद्ध दूध पिया है तो एक ही थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने ये काम न मोदी जी कर पाएंगे न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल जरूर हूं, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तुम्हारी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर, जब सवारियां कम थी और एक आदमी, एक ऊंटनी पर 3 लोग सवार होते थे, 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था, फिर दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊंटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बदर में, 2 बैठते थे, एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊंटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊंटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊंटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, एक अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार
रिश्तेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊँटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी। अल्लाह के रसूल फिर ऊँटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊँटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं। बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊँटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने दो सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अय अली अब तुम ऊंट पर बैठो, और आए अबू दरदा तुम ऊंट पर बैठो, अब मेरा ऊंटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पे डाल दी जाए तो भारत भी जन्नत का एक नमूना बन जाए और जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। जरूरत है इस अखलाक को पेश करने की, जरूरत है इस किरदार को पेश करने की। मेरे प्यारे साथियों, 1 बज गया है और मैं बंगाल में आमतौर पर 10 बजे प्रोग्राम करता हूं, 11:30-12 बजे खत्म कर देता हूं। ये बंगाल में मुझे सबसे लास्ट में टाइम दिया। आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है मेरा, वरना मैं बिहार और झारखंड छोड़ के बंगाल में प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ टाइम सही मिल जाता है। 9:30-10 बजे मुझे बिठा देते हैं, 11:30-12 बजे जलसा खत्म हो जाता है। लेकिन आज आपने 11 बजे मुझे टाइम दिया। बहरहाल आइंदा ख्याल रखिएगा, हम भी इंसान हैं, अब पूरी रात जागना अब हमारे बस की बात नहीं है। मेरे भाइयों, हम बॉडी है, हमारा भी जिस्म है जो सुकून चाहता है। मस्जिद के लिए फिर से एक बार ताउन की अपील कि अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को बनाओ। हजरत एक चीज और सुन लीजिए, बस बात खत्म कर दी, बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए। हजरत तमीम दारी मस्जिद नबवी बनने के बाद सबसे पहला चिराग जो जला था मस्जिद नबवी में, वो तमीम दारी ने जलाया था। 3 महीने 4 महीने के बाद जब आप ईशा की नमाज पढ़ाने आए तो देखा कि चिराग जल रहा है। पूछा कि इस मस्जिद में चिराग किसने जलाया? किसी के पास तो तेल नहीं था कि चिराग जलाया जा सके। आज चिराग जल रहा है। जवाब दिया तमीम दारी चिराग लाए। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तमीम, तुमने मस्जिद में चिराग नहीं जलाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया। सिर्फ मस्जिद तुमने नहीं चमकाई, पूरा इस्लाम चमका दिया। सिर्फ मस्जिद तुमने रोशन नहीं की, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया। यानी मस्जिद के अंदर अगर कोई काम किया जाए तो मस्जिद की मदद नहीं, पूरे इस्लाम की मदद हो रही है। मस्जिद में रोशनी हो रही है तो पूरा इस्लाम। में इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मजहब दिया है। ये मजहब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों का यही दीन था। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं था, नबी से पहले भी जितने नबी आए उनका भी यही दीन था। और उन नबियों के जरिए फैलाए हुए दीन में जब नक्स पैदा किया गया, उसकी शक्ल को बिगाड़ा गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से मबूस फरमाया। कुरान कहता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए वही दीन पसंद किया है और उसी दीन को हमने तुम्हारे लिए
नाफिज किया है, स्थापित किया है, लागू किया है, जिस दीन को देकर हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन, और उसी दीन को लेकर नूह के बाद इब्राहीम भी आए, मूसा भी आए और ईसा भी आए। कुरान की इस आयत ने क्लियर कर दिया, दुनिया में जितने नबी आए वो सब यही दीन लेकर आए, और जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिर में आने वाले और लास्ट में आने वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाखबर भी कर दिया था, केयरफुल कर दिया था, होशियार कर दिया था कि आखिरी नबी कभी भी आ सकते हैं। बहुत से नबी इस दुनिया में आए। एक ज़ईफ़ और मौजू रिवायत के मुताबिक कहते हैं बहुत से इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना लोग भी 1,24,000, लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत आए, कोई ख़ास गिनती उनकी बताई नहीं है किसी हदीस के अंदर, सही हदीस के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर भी ऋषि और मुनियों की संख्या बहुत है, तकरीबन लगभग 64,000। इधर भी लोग कहते हैं 1,24,000, लेकिन उधर भी लगभग है, कोई क्लियर नहीं है कि 64,000 ही आए हैं, और इधर भी लगभग है, क्लियर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि उधर भी बहुत हैं, इधर भी बहुत हैं। भागवत पुराण और कल्की पुराण और भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, जो हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, इन पुराणों के आधार पर लगभग 64,000 ऋषियों के आगमन का, उनके आने का प्रूफ मिलता है। हाँ, लेकिन 24 महान ऋषि बताए गए हैं, बड़े पैगंबर, बड़े रसूल, बड़े ऋषि कितने बताए गए वेदों में, पुराणों में? 24, जिनका नाम हिंदू धर्म की किताबों में आया है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जितने नबियों का नाम वेदों में आया है, उतने ही नबियों का जिक्र कुरान में भी आया है। उसमें महान रसूल, अवतार 24 बताए गए, और यहां भी 24 रसूलों का नाम है कुरान में, 25 का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अगर नाम अलग कर दिया जाए तो नबी से पहले कितने हुए? 24 रसूल महान, और उसमें भी अंतिम ऋषि को कहा गया निराशंस या कल की अवतार, लेकिन उनके अलावा 24, तो उधर भी 25 हो गए, इधर भी 25 हो गए। उधर भी 24 अवतार का नाम वेदों में लिखा हुआ है, और इधर भी 24 नबियों का नाम कुरान में मौजूद है। उधर 25वें ऋषि को सबसे अंत में और लास्ट में आएगा बताया गया है, और इस बात को हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आए। और खुद अल्लाह के नबी ने कहा था, ना खातिमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। चाचा बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा खड़े होकर आप लोग डिस्टर्ब करें, अच्छा नहीं। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, स्पीड बाद में बढ़ जाएगी जब देखेंगे। अभी स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक माइंड बना सकें आपका। बंगाल है, थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले माइंड में बिठा दें, और फिर स्पीड अगर बढ़ जाए तो आप समझ जाएं कि इसका कॉन्टेक्ट इस वर्ड से था, इस जुमले से था, इस सेंटेंस से था। चलिए, बच्चों को
जो शोर कर रहा है उनको जाने दीजिए, बीच में कोई आदमी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। 24 महान ऋषि उधर भी बताए गए हैं और इधर भी 24 नबियों का नाम आया है। कहा जाता है अवतार। हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है या संस्कृत में? अवतार। और अवतार की मीनिंग जब आप देखेंगे डिक्शनरी में, नालंद विशाल शब्द सागर वगैरह जो हिंदू धर्म की जो वो हैं डिक्शनरी हैं, लुगत है, उसमें अवतार का माना या उसका अर्थ लिखा है ईश्वरत्व का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इसको मैं समझाऊंगा। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में लिखा है अवतार संस्कृत शब्द, और उसके सामने उसकी मीनिंग लिखी है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। इसको समझ लीजिए क्या है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होने का मतलब क्या है? ईश्वर किसी मनुष्य को ऋषि, मुनि, पैगंबर, रसूल, दूत बनाकर नहीं भेजता, बल्कि वो खुद स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यह है हिंदू धर्म के अंदर अवतार की व्याख्या। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में लीन हो जाना, परिणित हो जाना, यानी अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो ईश्वर ही होता है जो मनुष्य की शक्ल में दुनिया में अवतार बन के आता है। लेकिन ये कितना गलत धारणा होगी अगर इसको सही मान लिया जाए। इस एतबार से राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे। तो राम के पिता राजा दशरथ थे और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए। पिता दोनों के एक थे लेकिन मां अलग अलग थी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी, ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ता है और वजूद में आने के लिए बाप का भी सहारा लेना पड़ता है। और फिर वो मां के पेट से बाहर भी आता है। ये कितना गलत मैसेज जाएगा। फिर जब बच्चा शक्ल बन के पैदा हुआ तो इतना कमजोर कि पेशाब और लेटरीन पायखाना भी बिस्तर पे करता है और उसकी मां उसको साफ कराती है। क्या ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है? भूख लगे तो रोए और मां उसको दूध पिलाए। ये सब बेबसी और कमजोरी की अलामात हैं।